आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में लगता है कि चुनावी राजनीति का खुमार अब तक उतरा नहीं है, लिहाजा सड़क से लेकर सदन तक और मीडिया से लेकर पोस्टर तक राजनीतिक माहौल गर्म दिख रहा है। भाजपा पिछले कई दिनों से लगातार कांग्रेस के नेताओं को कार्टून के जरिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। कल भस्मासुर का पोस्टर तो आज लापता का बैनर लगातार भाजपा कांग्रेस पर करारा कटाक्ष कर रही है। इस पोस्टर पर गरमाई राजनीति पर बात करेंगे, उसके पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस पर रोज कोई न कोई पोस्टर बम फेंक रही है। बुधवार को भूपेश को भस्मासुर बताने पर विवाद थमा भी नहीं था कि गुरुवार को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के लापता होने का पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के जिन 3 लापता सांसदों को लेकर बीजेपी हमलावर है वो हैं राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसी। कांग्रेस सांसदों का पोस्टर जारी होने पर मंत्री केदार कश्यप ने बड़ा हमला बोला। कश्यप ने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस ने सांसद बनाते वक्त छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं दी, गांधी परिवार के करीबियों को आगे बढ़ाया जिनका छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है। कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाया जो गांधी परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा हो, उनकी इस छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है, इस बात को उन्होंने साबित भी किया। और निश्चित तौर पे अब वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। बीजेपी के पोस्टर वार पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बैज ने सवाल पूछा कि बीजेपी ये बताए कि 9 महीने की सरकार में जनता के क्या काम किए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आपकी 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए, आज जनता के पास अपने बात रखिए। आप तो कितने दोषियों के ऊपर कार्रवाई आपने की है, बलौदा बाजार पे और कवर्धा पे घटना पे, इस पे आप बात करिए। भारतीय जनता पर कोई मुद्दे नहीं होने के बाद सिर्फ नेताओं का आना और जाना, बस उसी पे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी गोल गोल घूम रही है। विधानसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी पोस्टर के जरिए कांग्रेस को घेर रही है। पोस्टर बम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाते रहे हैं। अब 3 सांसदों को निशाना बनाकर बीजेपी ने बता दिया है कि उसके हमलों की धार वक्त के साथ और तेज होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने की परिपाटी विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने शुरू की थी। हालांकि तब यह लगा कि माहौल चुनावी है और पोस्टर के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे को साधने की कोशिश में लगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह का पोस्टर भाजपा जारी कर रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के तेवर का जवाब देने भाजपा पोस्टर के जरिए उतरने वाली है और उतर रही है। ऐसा देखा जाए तो राज्यसभा के जिन सांसदों के लिए लापता होने का पोस्टर जारी हुआ है वे वाकई में प्रदेश की राजनीति से काफी समय से नदारद है। न ही विधानसभा चुनाव में उनके कोई परफॉर्मेंस देखने को मिली, न लोकसभा में उनकी उपस्थिति नजर आई। तो क्या कांग्रेस के जले जख्म को भाजपा पोस्टर के जरिए कुरेद रही है? क्या भस्मासुर फिर लापता वाले पोस्टर से भाजपा कांग्रेस की कमजोर कड़ी को उजागर कर रही है? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता जो हमारे साथ जुड़ेंगे, पहले मैं बंसल न्यूज से कुछ सवाल बताना चाहता हूँ। सवाल ये है, सबसे पहला सवाल, क्या कांग्रेस सांसदों को लापता बताकर बीजेपी बाहरी का मुद्दा उठा रही है? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों को क्या छत्तीसगढ़ से लगाव नहीं है? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी के पोस्टर बम कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ करवा देता हूँ। प्रकाश अनोता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। शैलेश पांडे साहब हैं,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बिलासपुर से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं। विमल चोपड़ा साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और निश्चित तौर पर वो भी विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विमल चोपड़ा साहब के पास चलता हूं। विमल चोपड़ा साहब, क्या हो गया आप लोगों को? लगातार पोस्टर के जरिए कांग्रेस को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसका राजनीतिक फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? विमल चोपड़ा साहब, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और यदि कांग्रेस कुछ गलत करती है, छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करती है, तो जनता के बीच उसको ले जाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। और आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ के किसी आदमी को आप पूछेंगे कि कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कौन से 3 सांसद हैं जिनके दर्शन हुए हैं या नाम आप जानते हैं, तो सभी लोग कहेंगे कि पता नहीं ये कौन लोग हैं। ये छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने बार आए हैं? शायद मेरे ख्याल से, मेरे को ध्यान है, ये सभी लोग 1 या 2 बार आए हैं। एक बार चुनाव के समय आए हैं और एक बार जीतने के बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो आप यदि छत्तीसगढ़ का हक मार रहे हैं और सिर्फ एक परिवार की स्थिति में, आप परिवार ने जिसको कहा उसको आप यहाँ से राज्यसभा का सांसद बना रहे हैं, तो फिर आप छत्तीसगढ़ के साथ न्याय कहाँ कर रहे हैं? मेरे को ध्यान है कि पिछले बार जब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन की बात आई, कांग्रेस का शासन था और अनुसुईया उइके जी राज्यपाल थी, तब कांग्रेस के लोगों ने मुद्दा उठाया कि छत्तीसगढ़िया जो है कुलपति होना चाहिए। और राज्यसभा में आप कितने छत्तीसगढ़िया भेज रहे हैं? कहाँ के लोग हैं? इनका छत्तीसगढ़ से क्या लगाव है? छत्तीसगढ़ के मुद्दे को कभी ये उठाते हैं संसद में? कभी छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जाकर के ये बात करते हैं? इनको जो सांसद की निधि मिलती है ये कहाँ लग रही है, इसका क्या उपयोग हो रहा है, ये भी किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के हक को मारने का काम आप कर रहे हैं। आपने दिया वहां तक भी ठीक, कम से कम इनके दर्शन तो छत्तीसगढ़ में होने चाहिए, ये आने तो चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल। शैलेश जी कहे तो बीजेपी ठीक ही रही है, कहाँ गायब है आपके सांसद? पहले तो हम लोग देखते थे कि पोस्टर का जवाब आप लोग पोस्टर से देते थे, अभी आपके कार्टूनिस्ट सब वो भी गायब नजर आ रहे हैं सांसदों के जैसे। शैलेश पांडे साहब, पहले तो आदित्य जी आपको नमस्कार, बंसल न्यूज के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार, हमारे आदरणीय होता साहब को नमस्कार और हमारे माननीय विमल भाई को भी प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उनकी सरकार जो है अब केवल कागजों में चल रही है, पोस्टरों में चल रही है, जमीन में तो रही नहीं गई है। मैं सबसे पहले विमल भाई से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सांसद राजीव शुक्ला जी बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे, वर्ल्ड कप हम जीत कर आए हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम का सम्मान स्वागत प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने किया अपने सांसद का सम्मान? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसको अपना मान समझा? क्या वो छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान की बात नहीं थी कि हमारा सांसद जो बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट है, जो विश्व विजेता टीम का वाइस प्रेसिडेंट था, उसका सम्मान करे? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय विमल भाई से कि आप अपने सांसद की बात करिए जो आपके जनता से चुनकर आए हैं, वो क्या बोल रहे हैं आपकी सरकार के खिलाफ? आपकी सरकार के खिलाफ है वो। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार, आपके यहाँ सरकार नाम की चीज ही नहीं रह गई है, सरकार कहीं दिख नहीं रही है। अपनी राजनीति बचाने के लिए चुने हुए सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विजय बघेल जी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार को आड़े हाथ ले लिया है, सरकार कटघरे में है खुद के सांसदों से। तो जो जनता से चुनकर सांसद आए हैं वो सरकार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, और आपकी सरकार कैसे चल रही है ये बड़ी बात है। हमारे सांसदों ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। आपका कोई एक सांसद, आपके राज्यसभा सांसद हैं रायगढ़ के माननीय, उनको कोई जानता है उनका क्या योगदान है? जब से बने हैं तब से वो कहीं दिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा है नहीं कोई, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। आपको याद होगा 15 साल से इनकी सरकार थी, जब 15 साल से आदित्य जी बाहर से कलाकारों को नाचने गाने के लिए बुलाया जाता था राज्योत्सव में,
छत्तीसगढ़ के कलाकारों का नहीं थे क्या? छत्तीसगढ़ के कलाकारों का सम्मान नहीं था क्या? छत्तीसगढ़ में क्या प्रतिभाएं नहीं थी क्या? बाहर से लोगों को बुलाया जाता था, बाहर से लोगों को यहाँ पर डांस करने के लिए बुलाते थे, सेलिब्रिटीज बुलाई जाती थी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते थे जनता के। ये असलियत थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से पोस्टर में भ्रमित करने का जो प्रयास कर रही है वो बिल्कुल गलत है। और क्योंकि वो मुद्दा विहीन है, वो अपनी सरकार को देखें कि उनकी सरकार किस प्रकार से चल रही है। विमल भाई, आप उसको बात करिए, आज जनता कितनी परेशान है उस पर बात करिए। आज होता सबसे जवाब ले लेता हूँ। जी आज जी स्कूल के बच्चे जी सड़क पर उतर आए हैं, आज स्कूल में शराब पी जा रही है, स्कूल में मास्टर शराब पी के जा रहा है, बच्चे यहाँ तो सब पहले जो आरोप लगते थे कि प्रदेश के बाहर से जब सांसद चुने जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस इसी तरह से होता है, इसलिए ये लापता का पोस्टर जारी करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जी देखिए, इस पर दो बातें हैं। जो आपकी डिबेट है बहुत अच्छा मुद्दा है। दो बातें हैं। पहली बात है कि स्थानीय छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों के डिमांड पर वो तीनों सांसद को नहीं बनाया गया। रादर हाईकमान ने अपने 3 लोगों को कहीं ना कहीं फिट बिठाना चाहते थे, एडजस्ट करना चाहते थे। और उस वक्त क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, बड़ा आसान था उन तीनों को यहां से जिता के ले जाना था, ले गए। अब बात उठ रही है, जो बातें बीजेपी उठा रही है, दरअसल ये कांग्रेस के अंदर से ये बातें उठनी चाहिए। इतना बड़ा हंगामा हुआ बलौदा बाजार में, कवर्धा में जल रहा था, सारी चीजें हो रहे थे, तब ये सांसद आना चाहिए था। वो लोगों के सुख दुख के साथ सुख दुख को बांटना चाहिए। और उनके विधायक जेल में है, ये बातें उनको उठाना चाहिए था और अपने स्थिति को जाहिर करना चाहिए था। इसीलिए कांग्रेस के अंदर से यह आवाज आनी चाहिए थी कि भाई हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं, केटीएस तुलसी इतने बड़े वकील हैं, राजीव शुक्ला जी लगातार वो बीसीसीआई में है, जैसे आप बता रहे हैं, उस पार्टी कोई भी रहे वो बीसीसीआई में रहते हैं, रंजिता रंजन भी हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, ये अगर अपने अपने इलाके में ये बात उठाते कि भाई हमारा एक विधायक जेल में क्यों है, तो शायद बात उठ भी सकता था। शायद यही बात को मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये बात कांग्रेस को जिस बात को उठाना चाहिए वो बीजेपी क्यों उठा रही है कि सांसद लापता है करके। जी विमल साहब, आप लोग क्या निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? कांग्रेस की आक्रामकता का जवाब क्या पोस्टर से ही देंगे? क्या कांग्रेस का जवाब भी नहीं आ रहा तो लगता है आप लोग फ्री हैंड पॉलिटिक्स कर रहे हैं? विमल चोपड़ा साहब। नहीं, देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे शैलेश भाई जो है वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया अभी तक कि कितने बार उनके सांसद आए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को यहाँ से राज्यसभा की टिकट दी है तो एक सामान्य आदिवासी कार्यकर्ता को दी है। और यदि आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आप आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं। आपने किनको दिया? चलिए ठीक है, वो वर्ल्ड कप जीत के आए। क्या किसी एक कांग्रेसी ने यहाँ के छत्तीसगढ़ ने वक्तव्य दिया कि वो जो हमारे हैं वो वर्ल्ड कप जीत करके आए तो उनका स्वागत है, एक बार छत्तीसगढ़ में आए? इनकी पदयात्रा हुई अभी छत्तीसगढ़ में, गिरौदपुर से लेकर के रायपुर तक। कहां थे ये तीनों सांसद? इनको मुद्दा नहीं, कांग्रेस के यहाँ के लोगों को लगता है मुद्दा है कि इतने सारे कांड हो गए, लेकिन ये 3 सांसद जो हैं ये घर में बैठे रोटी खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हक को मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्ति जो जाकर के राज्यसभा में दिल्ली में जाकर के छत्तीसगढ़ के मुद्दों की बात करते तो ये वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ये जा रहे हैं विदेश, जा रहे हैं, इनको विदेश जाने के लिए समय है। लेकिन जिस जनता ने इनका सम्मान किया है, इन तीनों को जो है राज्यसभा में भेजा है, उस जनता के ऊपर एक तरफ यहाँ की कांग्रेस तो कह रही है कि भारी अत्याचार हो रहा है, और ये तीनों फुर्सत नहीं है कि आकर के हम देखें यहाँ पर कि क्या अत्याचार हो रहा है। ये कांग्रेस का झूठ है कि ये तीनों नेता जो है जयंती बंसी बजा रहे हैं दिल्ली में बैठ करके अपना, और कांग्रेसी यहाँ विधवा प्रलाप कर रहे हैं कि यहाँ ये है सरकारी सरकार चल रही है हमारी। शैलेश जी, आप लोगों की पार्टी स्तर पर चर्चा नहीं हो रही क्या? फूलो देवी नेताम जो है, छाया वर्मा, इनके बारे में कम से कम बात तो होती थी। राज्यसभा सांसदों को तो छत्तीसगढ़ की आधी पब्लिक उनका नाम भी नहीं जानती होगी। शैलेश जी, कोई सांसद निधि से कोई काम हो रहा है इनका तीनों सांसदों का? एक आध बता दीजिए अगर आपको याद हो तो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हमारे तीनों सांसद जो हैं वो छत्तीसगढ़ से पूरा सरोकार रखते हैं। उन्होंने अपनी सांसद निधि का जो है वो फंड जो है, हमारे यहाँ के बिलासपुर के भी प्रतिनिधि हैं जो उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ फंड रिलीज करते हैं। मेरे क्षेत्र में बिलासपुर में उन्होंने दिया फंड, यहाँ पर काम हुआ है सांसद निधि का।
छत्तीसगढ़ के लगभग काफी जिलों में काम हुआ है सांसद निधि का। इसका पूरा ब्यौरा आपको सरकारी दफ्तरों में मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही रंजीता रंजन जी जो है वो रायपुर में आई हुई थी हमारे महिलाओं के आयोजन में, और उन्होंने भी उस वक्त जो है एक मीटिंग भी ली थी कांग्रेस भवन में आके। अब लगातार सक्रिय है, ये कोई विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय नहीं रह गया है, इसलिए वो जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए पोस्टर वार पर लेकर आ गई। ये कोई विषय ही नहीं है। सारे सांसद सक्रिय हैं। हाँ, उनके दायित्व है, उनके पोर्टफोलियो है। माधवी होता जी, उनका पोर्टफोलियो, अगर किसी सांसद का पोर्टफोलियो बड़ा है और अगर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है या राष्ट्रीय स्तर का व्यक्ति है तो उसके दायित्व है, तो वो अपना दायित्व निभा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस का विचार है कि वो किसको सांसद लोग राज्यसभा में भेजेगी, ये कांग्रेस तय करेगी। ये बीजेपी तय नहीं करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किसकी प्राथमिकता होगी किसकी प्राथमिकता नहीं होगी, कौन इम्पोर्टेंट है देश के लिए कौन नहीं है। सिर्फ ये पूछ रहे हैं ये है कहाँ, ये किस जगह पे है, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? आप बताइए। मेरे ख्याल से जब से सांसद बने हैं आप 3 बार से ज्यादा आप कहीं निकले ही नहीं है बाहर। मैं तो बता दे रहा हूँ, आप कहीं निकले ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक मीटिंग, पब्लिक सांसद अपना काम कर रहे हैं, सांसद सभी सक्रिय हैं, छत्तीसगढ़ के लिए उनका पूरा समर्पण है। और दिल्ली हो चाहे वो, इसको आप सक्रियता मानते हैं, तो निष्क्रियता का उसकी परिभाषा बता दीजिए कि निष्क्रियता का मतलब क्या होता है? आप राजीव शुक्ला जी का सम्मान क्यों नहीं कर पाए? आप राजीव शुक्ला जी को सम्मान क्यों नहीं दे पाए? क्यों मुख्यमंत्री जी राजीव शुक्ला जी को आपकी सरकार ने सम्मान नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? सम्मान क्यों नहीं किया? सार्वजनिक छत्तीसगढ़ का मान कांग्रेस को बुला करके किसी हाल में उनका टिकट लगा करके माला पहना के सार्वजनिक सम्मान करना था। छत्तीसगढ़ सरकार को सम्मान करना चाहिए। आज ये देश कांग्रेस को तो पहले करना चाहिए। बीजेपी की आक्रामकता की वजह क्या मान रहे हैं आप? जिस तरह से भूपेश बघेल को भस्मासुर कह रही है बीजेपी, लापता सांसदों के पोस्टर जारी किया जा रहा है, आपका नजरिया क्या कहता है इन दोनों पोस्टरों को देख के? देखिए, भूपेश बघेल तो गए थे गिरीश दवांगन के लिए और उनको कहा गया केटीएस तुलसी को आपको सांसद बना के भेजना है, तो भूपेश बघेल तो एक शब्द नहीं बोल पाए, वापस आ गए और उन्हीं को भेजा। तो निश्चित रूप से ये, और वहीं पे जब बारी आई दूसरे सांसद की तो सबको पता है कि टीएस सिंहदेव ने ही फूलोदेवी नेताम का नाम का चयन किया था और उन्होंने कहा कि फूलोदेवी बनेगी और वो बनी। जो नेता दिल्ली में कितना दखल रखते हैं, एक पहलू वो है। दूसरा पहलू देखिए, देश में एक परिपाटी है। असम में, असम से जब मनमोहन सिंह थे वो असम से चुन के आए थे, असम गौरवान्वित महसूस किया कि असम ने एक प्रधानमंत्री को दिया। इन तीनों में से कोई अगर आज प्रधानमंत्री बन जाते या बड़े पद पे रहते तो हो सकता है आज हम उनके तारीफ करते कि देखिए छत्तीसगढ़ के सांसद हैं और बड़े काम किए। अब अगर मध्य प्रदेश को ले लीजिए, सुषमा स्वराज वो तो वही के नहीं, हरियाणा की है, धर्मेंद्र प्रधान वो तो ओडिशा की है, दोनों सांसद रहे। तो ये एक नई परिपाटी है। और सेंट्रल पॉलिटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि अपने लोग जो पार्टी के लिए कुछ काम किया उनको बिठाया जाता है, तो वो कैसे लाए, कहां से लाए, अब सबको पता है कि अभिषेक मनु सिंह भी कई जगह पे उनको ट्राई करने की बात आई, जिताने की बात आई और अभी सांसद बने। तो सवाल उठता है बीजेपी इस बात को क्यों उठा रही है? कांग्रेस ने पदयात्रा निकाला, कांग्रेस आक्रामकता के रूप पे एक उभरने की कोशिश कर रही है, वो बताने की चाहती है कि नहीं अभी भी वो सशक्त विपक्ष है, तो उसको कैसे काउंटर किया जाए। राजनीति में देखिए हर वो मुद्दा जायज है, उछाल लीजिए, अगर लग गया तो उससे बेहतर मुद्दा कुछ नहीं है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा मुद्दा ट्राई करेंगे। भस्मासुर का ट्राई किए, नहीं लगा तो उन्होंने इसको ट्राई मारा, 3 सांसद कहां हैं, क्लिक कर गया तो फिर मुद्दा बन गया। राजनीति में ये होता ही रहता है। चोपड़ा साहब, आप लोग दूसरों पर तो निशाना साध रहे पर अपने तरफ उठ रही उंगलियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वादा खिलाफी का बड़ा आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है, क्राइम ग्राफ कम नहीं हो पा रहा है, केवल ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल सदस्यता अभियान में लग गई है। चोपड़ा साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की है। दोनों के अपने अपने काम है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। अब जहां तक मैं शैलेश भाई को सुन रहा था कि ये तीनों सांसद बहुत सक्रिय, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि निष्क्रियता क्या होती है।
मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए मेरे ख्याल से असम का ज्यादा दौरा इससे ज्यादा किए होंगे कि वो असम गए होंगे जब प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री से बड़े हो गए, इनके पास इतनी व्यस्तता हो गई कि ये हमारे राजीव रंजन जी विदेश तो जाएंगे क्रिकेट के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को याद नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ नहीं आएंगे। और जिन छत्तीसगढ़ियों को बनाना था, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, कांग्रेस बोलती है छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ियावाद, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ही राज्यसभा में भेजा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, चाहे इसके पहले हो चाहे अभी हो, आप देख लीजिए थोपे गया राज्यसभा के सांसद है जिनको छत्तीसगढ़ की कोई चिंता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि टिकट न दीजिए, आपने दे दिया, लेकिन ये तो दबाव बनाइए कि आप छत्तीसगढ़ आइए, आप छत्तीसगढ़ की देख रेख कीजिए। आपको छत्तीसगढ़ के विधायकों ने चुना है, छत्तीसगढ़ के लिए आप आकर के यहाँ दौरा तो कीजिए। अरे ये पद यात्रा चल रही थी, 3 में से एक सांसद क्यों नहीं आया? वो लापता, इसको क्या आप लापता नहीं मानेंगे? ये लापता क्या? ये तो शैलेश जी, आप लोगों ने पदयात्रा की, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ बंद किया। मैं कहीं दीपक बैच का पढ़ रहा था, उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में और सक्रियता दिखेगी, लेकिन साथ कब दिखेगा? साथ क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? क्या साथ नहीं होगे तो ऐसा लगता सवाल तो उठेंगे ही। आप लोगों की इतनी बड़ी पदयात्रा में पहली बार मैंने देखा शैलेश जी, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता शामिल नहीं हुआ। भूपेश बघेल की पदयात्रा आप देख लीजिए कौन कौन लोग शामिल होते थे, आप गवाह रहे हैं सभी चीजों का। इस बार बड़े नेता क्यों नहीं आए शैलेश जी? नहीं आदित्य जी, ऐसा नहीं है। हमारे सारे प्रभारी बाहर के नेता सारे आए। क्या हम सचिन पायलट जी नहीं आए? क्या सचिन पायलट जी आए? हमारे सारे पूर्व मंत्रीगण आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर समापन में आए, पदयात्रा में चलने के लिए नहीं आए। सभी बड़े नेता इस पूरी पदयात्रा में उन्होंने अपनी हाजिरी दी है और उन्होंने सशक्त किया है। और जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार के कारण अन्याय हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, कितना अपराध बढ़ गया है। जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। इतिहास में पहली बार इतना बड़ा कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस जला दिया गया। 2 बार 9 महीने में 2 बार एसपी कलेक्टर हटाए गए, यानी एक्सट्रीम कार्रवाई सरकार की, एक्सट्रीम कार्रवाई की गई। ये इतना बड़ा बड़े लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। आज प्रदेश की स्थिति पर विचार करना चाहिए विमल भाई को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अच्छा काम करें, कैसे हम सरकार को सही तरीके से कैसे हम जनता ने जो जनादेश दिया है, निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियां इसी तरह पोस्टर वॉर के जरिए एक दूसरे के ऊपर निशाना तो जरूर साधेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि होता साहब ने कहा और हम लोगों ने भी एनालिसिस किया कि शायद 2.5 साल वाला प्रेशर नहीं रहता तो शायद बाहर के सांसद बनाने के लिए हामी नहीं भरते भूपेश बघेल। अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत कुछ खेल खेलना भी पड़ता है राजनीति में, वही खेल नजर आया। इस तरह के पोस्टर वॉर आगे भी जारी रहेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।